Assalamu alaikum and welcome back. So in today's video we will discuss about evolution and things about nature that sound fakes but are reality based. Okay, intro. Nature has many secrets, some sound fake at first, but all are scientifically real, they are scientifically proved, and they are mind blowing. Okay, number one, why black moths survive? Basically, पहले दौर में या कुछ टाइम पहले जब ट्री ट्रंक्स जो होते थे वो वाइट होते थे उन ट्री ट्रंक्स वाइट होते थे क्योंकि उनके अंदर एक अच्छा केमिकल पाया जाता था। ठीक है, जिससे वो हेल्दी भी रहते थे और उनका ट्री ट्रंक वाइट भी होता था। ठीक है, और लाइट कलर्स होता था। जिसकी वजह से जो वाइट मॉथ्स होते थे जिनको हम पतंगा भी बोलते हैं वो इजीली उसमें सर्वाइव कर सकते थे ड्यू टू वाइट वाइट कॉम्बो। ठीक है, और वो अपने प्रीडेटर से बच जाते थे, उनका शिकार नहीं बनते थे और उनकी जो स्ट्रेंथ थी और उनकी पॉपुलेशन जो थी वो भी उनमें ज़्यादा हो रही थी। फिर क्या हुआ कि जो ब्लैक मॉथ्स थे उस वक्त वो उस वाइट ट्रंक पे नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि ब्लैक जो थे वो बिल्कुल विजिबल थे वाइट ट्रंक पे, जिसकी वजह से प्रीडेटर ने उनको इजीली प्रीडेटर का वो इजीली शिकार बन गए थे। इसलिए फिर उस टाइम जो ब्लैक मॉथ्स थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत डिक्रीज़ हो गई थी और वाइट मॉथ्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन अब फैक्ट्रीज़ के धुएँ की वजह से और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, गैसेस की वजह से अब ट्री ट्रंक्स जो हैं उनका कलर डार्क हो गया है। ठीक है, ब्लैक ब्राउन हो गया, ब्लैक एंड ब्राउन हो गया, जिसकी वजह से जो अब ब्लैक मॉथ्स हैं एंड डार्क मॉथ्स जो हैं वो ईज़िली अब उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, और अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। और इसके अलावा जो वाइट मॉथ्स जो होते थे वो अब इस डार्क ट्रंक पे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो इजीली प्रीडेटर का शिकार बन जाते हैं, उनका कॉम्बो नहीं बन रहा होता। ठीक है, जबकि ब्लैक वालों का और डार्क मॉथ्स का उनका कॉम्बो बन रहा होता है ट्री ट्रंक के साथ, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन अभी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। Okay. Why giraffes have long necks? It's not just for leaves. Basically, जो giraffes की long necks है हमें लगता है कि वो सिर्फ उनके फूड के लिए कि वो फूड तक इजीली पहुंच जाए उनके लीव्स के लिए, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। एक ये बात ठीक है, लेकिन इसके लिए साइंटिस्ट ने एक और रीज़न निकाली थी कि जो मेल जिराफ्स होते हैं वो ना अपनी जो उनकी जो नेक्स होती हैं, लॉन्ग नेक्स जो होती हैं, वो उनके ज़रिए एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और वो जिराफ जिसकी लॉन्गर नेक होगी और स्ट्रॉन्गर होगी वो इजीली विन कर सकता है और अपने जैसे और मेट्स बना सकता है। ठीक है, दैट्स हाउ लॉन्ग नेक्स सर्वाइव थ्रू एवोल्यूशन। फिर ये जो लॉन्ग नेक्स है जिराफ्स की, ये इन्हें हेल्प करती हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में थ्रू एवोल्यूशन। ओके, द मिस्टीरियस ब्लाइंड केव फिश। एक ब्लाइंड केव फिश बेसिकली ये वो फिश है जो कि बहुत डीप डेप्थ में रहती है वाटर के। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आती। ठीक है, और वो नीचे जो बिल्कुल केव होती है ना, जो बहुत डेप्थ में जाके छोटी छोटी केव्स बनी होती हैं, ये वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, टोटली ब्लाइंडनेस होता है वो, और वहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुँच सकती। ठीक है, अगर लाइट होती भी तो वो अपनी आइज़ के ज़रिए वो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और आसपास देख सकते हैं, लेकिन उधर कोई लाइट नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी आइज़ का यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, आइज़ का यूज़ ही नहीं करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ये जो आइज़ का सेंस जो है ये ख़त्म हो गई। ठीक है, ये नेचुरली इनका ख़त्म हो गया। ठीक है, इसलिए इनको हम ब्लाइंड केव फिश बोलते हैं। एक मैक्सिकन टेट्रा है, ये एक केव फिश है जो कि जिसने जो लाइक फुल ब्लाइंड हो गई थी। ठीक है, जबकि अगर वो रिवर्स में रहती के जो टॉप जो एरिया होता है रिवर्स का, तब वहाँ पे सनलाइट पहुँचती है, तब क्या पता उसका विजन जो होता है वो परफेक्ट होता। लेकिन जब क्योंकि वो डेप्थ पे है बहुत पानी के, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपनी आइज़ का यूज़ नहीं करते। ओके, व्हाई सम एनिमल्स फेक डेथ। ओके, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि डेड प्रिटेंड करते हैं ताकि अपने आप को एनवायरनमेंट में सर्वाइव रख सकते हैं, अपने आप को एनवायरनमेंट में ज़िंदा रख सके। इस बिहेवियर को हम थैनाटोसिस कहते हैं। बहुत से प्रीडेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ उन उन चीज़ों का, उन ऑर्गेनिजम्स का, उन एनिमल्स का हंट करते हैं जो ज़िंदा हों। ठीक है, और जो इधर उधर घूम रहे हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये ज़िंदा है, हम इसका शिकार कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुर्दार का और जो कोई एनिमल जो मरा हुआ हो उसका कभी भी शिकार नहीं करते। ठीक है, उन जैसे अगर इसलिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक डेड प्ले करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट में सर्वाइव
कर सकें और प्रीडेटर से बच सकें। उन्हें लगता है, जो प्रीडेटर होते हैं उनको लगता है कि ये मरा हुआ है, लेकिन वो डेड प्ले कर रहे होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, जो प्रीडेटर होता है वो उस एनिमल के अंदर इंटरेस्ट लूज कर देता है। उसको पता होता, उसको लग रहा होता है कि ये मर गया, लेकिन वो मरा नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। ये जो ट्रिक होती है ये एनिमल्स को हेल्प करती है कि वो इन प्रीडेटर से escape कर सके और वो विदाउट फाइटिंग एंड वो इजीली इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। ओके, some snakes can stop their own heart, almost impossible but true. बेसिकली कुछ स्नेक्स होते हैं जो कि अपनी हार्ट रेट को आहिस्ता कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सके, और ये ज़्यादातर लॉन्ग डाइजेशन के दौरान करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल एबिलिटी जो है ये इनको हेल्प करती है कि वो बहुत ज़्यादा वीक्स तक विदाउट ईटिंग और विदाउट फूड सर्वाइव कर सके। ठीक है, some birds navigate using Earth's magnetic field, invisible compass in their brains. कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली उनके पास ही उनके जो वो इजीली सेंस कर सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक इनविजिबल कंपस की तरह, ऐसे लगता है कि उनके ब्रेन के अंदर कोई इनविजिबल कंपस है, ऐसे एक्ट करती है। ये जो एबिलिटी है ये हेल्प करती है उन्हें कि वो थाउजेंड ऑफ माइल्स तक माइग्रेट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विदाउट गेटिंग लॉस। इनकी जो आइज़ हैं और ब्रेन है, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको डिटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं कि नेविगेट कर सके कितनी डार्कनेस है, कौन सा वेदर, कैसा वेदर है, हार्श वेदर है या रेनी वेदर है। अगर हम अपने आसपास भी गौर करें तो हमें दिख रहा होता है कि जब मगरिब हो रही होती है या फिर बारिश हो रही होती है, उस टाइम जो बर्ड्स होते हैं वो ये चीज़ें सेंस पहले कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो, आप लोगों ने देखा होगा कि वो ग्रुप में जा रहे होते हैं। ठीक है, वो ऐसी जगह माइग्रेट कर रहे होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें ना हो, इस तरह करके अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। ठीक है, दिस अमेजिंग अडॉप्टेशन इज़ अ हिडन एवोल्यूशनरी स्किल दैट हैज़ हेल्प बर्ड्स टू सर्वाइव एंड ट्रैवल सेफली फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और सेफली ट्रैवल कर सकते हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। Okay, polar bear's fur is transparent, appears white, but hides an amazing survival tricks. Basically, पोलर बियर्स जो होते हैं उनके फर्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्लियर होते हैं, नेचुरली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो सबसे पहले उसकी जो फर हैं वहाँ से उसकी स्किन पे पड़ती है। उसकी स्किन एक्चुअली ब्लैक होती है नेचुरली। ठीक है, पोलर बियर्स की। तो जब वो इस ब्लैक स्किन पे पड़ते हैं तो वो उसका जो कलर होता है ट्रांसपेरेंट वाला, जो उसके फर्स होते हैं वो उसको वाइट दिखाता है सनलाइट की वजह से। ठीक है, और फिर जो उसके ऊपर जब ब्लैक स्किन के ऊपर जब उसके अंदर वो पड़ती है फर के ज़रिए, जब सनलाइट पड़ती है तो वो जो सनलाइट पड़ी होती है वो उन्हें गर्म रखती है, वो हीट पहले एब्जॉर्ब करती है फिर उनको वार्म रखती है। जब कोई बहुत ज़्यादा ठंड हो, बिकॉज वो आर्कटिक में रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें वो वार्म रखती है और इसलिए उन्हें सर्दी भी नहीं लगती इस तरह, और वो इजीली सर्वाइव भी कर लेते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल ट्रिक फ्रॉम एवोल्यूशन टू सर्वाइव द कोल्ड आर्कटिक. I hope you understand. If there is any query or question, you can ask me in comment. And don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.